तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डज फैन एट लो स्पीड सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब हम अपने फ़ैन को स्लो स्पीड यानी उसके रेगुलेटर को घुमा के उसकी स्पीड को स्लो करेंगे, क्या उससे हमारी बिजली पर कोई असर पड़ेगा या वो कम या ज़्यादा हमारा बिल आएगा या नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फ़ैन के रेगुलेटर होते हैं वो दो तरह के रेगुलेटर होते हैं। तो दो तरह के रेगुलेटर यहाँ पे मैंने पहले लिख के रखा है, तो ताकि आपके लिए वीडियो लंबी ना हो और जल्दी हो जाए। ये बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है। तो दो तरह के रेगुलेटर होता है, एक हमारा होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमारा बहुत पुराने समय से इलेक्ट्रिकल को यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा अभी आया है, ठीक है। जो हमारे रेगुलेटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आपने अगर अपने घर में मतलब जब भी जो पुराने घर होते थे वहाँ पे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रेगुलेटर होते हैं वो साइज़ मतलब काफ़ी बड़ा होता था उनका, इस तरह से साइज़ होता था और यहाँ पे उनका नोब होता था, इस तरह से बना होता था। उसको अगर घुमाते थे तो कम ज़्यादा होता था। बहुत बड़ा सा रेगुलेटर लगा रहता, उससे वो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर होता था, ठीक है। मतलब बिग साइज़ में जो होगा ना, आपको अगर रेगुलेटर पहचानना हो इलेक्ट्रिकल का किस तरह का होता है, तो वो थोड़ा कम्पैक्ट नहीं होता, मतलब काफ़ी बड़ा सा साइज़ होता है, ठीक है। बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल वाला है ये किस तरह से हमारा वर्क करता है, मतलब इसके अंदर क्या लगा होता है जिससे हमारा फ़ैन वो कम या ज़्यादा स्पीड में चलने लगता है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है, मान लीजिए हमारा रेगुलेटर है, मान लीजिए हमें इसको इस तरह से घुमाना है, यूँ इसकी नोब है, इसको यूँ घुमाते हैं तो इसका 1 2 3 मतलब जितने भी हमें फ़ैन को रेगुलेट करना है, चलाना है, तो ये हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये होता किस तरह, इसमें ना एक रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जब भी हम यहाँ से पावर देते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई पावर गई है, रेजिस्टेंस का काम होता है उसको रुकावट करना, रोक लेगा। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कोई पत्थर है, ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये स्टोन पत्थर एक रेजिस्टेंस है, मैं इस पर धक्का लगा रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो क्या करता है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो उसको रोक लेता है, रोक कर उसको मतलब उसको कहीं निकालना ही पड़ेगा, मतलब वो उसके अंदर कोई चीज़ आएगी तो उसको बाहर निकालेगा। तो क्या करता है, जब हम उसके अंदर कोई पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो रेजिस्टेंस का काम होता है उसको हीट की प्रोड्यूस में बाहर निकालना, मतलब इसमें हीट जो रेजिस्टेंस होता है वो हीट हो जाएगी, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और हीट की पोज में वो उसको बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होता है हमें बहुत से लॉसेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी उससे लॉस हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस वगैरह लगा के। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं, इस पर क्या होता है, ये सबसे पहले तो छोटे साइज़ में आता है, ज़्यादातर आपने अब देखे होंगे अब छोटे साइज़ में आने लगे हैं। इस तरह से होता है, मतलब छोटा सा कम्पैक्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे में बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको बताऊँ कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। इसमें एक सर्किट लगा होता है जिसे हम ट्रैक कहते हैं। ट्रैक का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे वेरिएबल रजिस्टर्स वगैरह हो गए। तो इस तरह के कंपोनेंट होते हैं उसमें, मतलब इस तरह का रजिस्टर नहीं होता, मतलब वो जो कंपोनेंट्स होता है वो मिलकर काम क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा नोब है, इसको हम घुमाते हैं 1 2 3, ये 3 हमारे पॉइंट है। मान लीजिए हमने 2 पे पंखा चलाया तो वो क्या करेगा वो अगर हम पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लेगा जितनी हमारे फ़ैन को चाहिए, मतलब वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेगा, मतलब वो वेस्ट हमारी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो आपको यहीं से समझ आ गया होगा कि इसमें से मतलब बिजली का बिल किस में ज़्यादा आ रहा है और किस में कम आ रहा है। तो इसमें हमारा बिजली बिल कम आएगा, इसमें हमारा ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रिकल का जो सिस्टम है वो हमारा ख़त्म हो चुका है लगभग। इलेक्ट्रिकल के जो रेगुलेटर है वो हम बहुत ही कम यूज़ करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अपेक्षा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब लेने हैं मार्केट से तो आप किस तरह से लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो तरह के वो रेगुलेटर आते हैं, एक होता है हमारा स्टेप और एक होता है हमारा मूवेबल। तो स्टेप में क्या होता है, स्टेप के बारे में मैं बताता हूँ। जो आपके घर में देखा होगा टक टक वाले होते हैं, मतलब आप 1 पॉइंट घुमाते हो टक के आवाज आती है, तो हमारे स्टेप होते हैं। और मूवेबल क्या होता है, जो हमारे घूम जाते हैं आराम से, उसमें कोई टक टक की आवाज नहीं आती, वो हमारे मूवेबल होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेप वाला यूज़ करें, ये काफ़ी इफेक्टिव है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।